डे एनर्जेटिक लग रहा है और सब लोगों को मजा आएगा, मैं इतना श्योर आपको बताती हूँ। हर रोज और नए लोगों को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमें खुद को हेल्दी रहना है, अपने ग्रुपों को हेल्दी, फैमिलीज को हेल्दी रखना है और पूरी दुनिया को हेल्दी रखने का मिशन लेना है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी मॉर्निंग दोस्तों। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और बहुत सारे स्टेट से, बहुत सारे बड़े बड़े शहरों से, गांव से जो भी लोग आज इस सेशन में जुड़े हैं, सबका स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। तो दोस्तों, आज मैं क्या करने वाला हूं? आज मैं आपको एक आपके सच्चे दोस्त को मिलवाने वाला हूं। I am going to introduce to you your true friend, your sincere friend, your honest friend. तो क्या आपने कभी आइसबर्ग देखा है? आइसबर्ग क्या होता है? वो एक बर्फ की चट्टान होती है और उसका सिर्फ 10% जो हिस्सा है वो पानी के ऊपर तैरता है and 90% of the portion is below the water. हमारे अंदर बहुत बार क्या होता है कि हमारे अंदर, हम सब जानते हैं कि दो तरह के मन होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है वो आपका देखता है, सोचता है, एनालिटिकल होता है, आर्ग्यू करता है, जो कॉन्शियस माइंड होता है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो चुपचाप रहता है, वो कोई एनालाइज नहीं करता है। It is there, it just follows what you say. So उसी बर्फ की चट्टान की तरह हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, उसका सिर्फ 10% पार्ट जो है हमें जो पानी के ऊपर दिखता है, बट 90% हमारा जो ब्रेन का जो हिस्सा है which is called as a subconscious mind, वो हमारे पास ही रहता है। तो दोस्तों, ये आपका दोस्त कैसे हुआ? क्योंकि अच्छे दोस्त जिंदगी में बहुत आसानी से मिलते नहीं है, लेकिन इनको ढूंढना पड़ता है, इनकी वैल्यू करनी पड़ती है, इनके साथ आपको एसोसिएट होना पड़ता है, इनके पास आपको दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो आपका दोस्त है, उससे अगर आपको बहुत सारा फायदा होना चाहिए, क्योंकि हम एक मिशन पे हैं। आप अपनी जिंदगी, अपने फैमिली को एक खुशहाल जिंदगी देने के लिए, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके सपने पूरे करने के लिए एक मिशन के ऊपर चल पड़े हैं। लेकिन ये सब पाने के लिए हमने देखा है कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां, उनके जब हम लोग ऑटोबायोग्राफीज जब पढ़ते हैं, सुनते हैं उनके बारे में, तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे कि धीरूभाई अंबानी है, जैसे कि महात्मा गांधी है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, मदर टेरेसा है, बिल गेट्स है, बहुत सारे लोग हैं। तो ये सारे जो लोग हैं, उन्होंने बहुत सारी कठिन परिस्थितियों में ये काम करके दिखाए, लेकिन उन सभी में एक कॉमन चीज होती है, और वो कॉमन चीज होती है कि उन्होंने अपने जिंदगी में गोल्स को सेट किया, लक्ष्य को निर्धारित किया, और ये लक्ष्य वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताते रहे। जैसे कि आज हम कुछ दिनों से ये हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं। जैसे कि हमने हिडन ओएसिस में ये प्रोग्राम किया था, ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं, और उसका हमें बहुत फायदा हो रहा है। सबसे पहली चीज, हमें उसके बारे में बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो सारे बड़े लोग हैं, उन्हीं ने जो उपलब्धियां, उन्होंने जो अपने लाइफ में जो अचीव किया, वो उसी तरह हम और आप अगर इस जिंदगी में पाना चाहते हैं, तो हमारा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये जो अचेतन मन है, उसके साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, उसके साथ आपको लगाव, आपको हमेशा उसके साथ रहना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास कुछ 5 नियम है। वो उन नियम के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहला नियम जो होता है इस बारे में, आपका जो अचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उससे आपको बताना है कि आपको क्या चाहिए। मतलब कि देखिए, अभी हमने जब से ये मॉर्निंग सेशन, हैप्पी मॉर्निंग सेशन शुरू किया है, तो क्या हुआ है कि हमें सुबह उठने की आदत डाल दी है। इसके पहले भी हम लोग स्कूल में जाते थे, कॉलेज में या ऑफिस में जाते थे, हमें एक ठीक समय पे उठना पड़ता था। तो हम आमतौर पे क्या करते हैं, हम लोग घर में किसी को बोल के रखते हैं, अलार्म क्लॉक लगाते हैं,
और फिर हम लोग उठने की कोशिश करती है। नहीं दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये आदत डालनी पड़ेगी, आपको ये शुरुआत करनी पड़ेगी। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको बोलना पड़ेगा कि मुझे 5:30 बजे उठना है, मुझे 6 बजे उठना है। मुझे याद है बचपन में हमारे यहाँ पे एक हमारे अंकल, दूर के अंकल आते थे और वो बराबर सुबह 4 बजे उठ जाते थे। सो वो मैं एज ए क्यूरियोसिटी मैं उनको पूछता था कि आप कैसे बराबर, उस वक्त इतने अलार्म क्लॉक या जो हमारे पास मोबाइल ये सब नई गैजेट्स नहीं हुआ करते थे। तो उन्होंने बताया कि मेरे मन में एक अलार्म क्लॉक होता है और मैं सोने के पहले उस अलार्म क्लॉक को बता देता हूँ कि मुझे 4 बजे उठना है, तो वो ठक से 4 बजे उठ जाते थे। सो दोस्तों यही करना है। ये एकदम से आपके साथ होगा नहीं, लेकिन आप करके देखिए। मेरा अनुभव है, मैंने भी ये शुरू किया है। मुझे 5:30 या पौने 6 के अंदर अंदर मेरी आंख खुल जाती है, मैं नींद से उठ जाता हूँ। तो आप भी ये ट्राई कीजिए। आसानी से नहीं होगा, जिंदगी में सच्चे दोस्त आसानी से नहीं मिलते हैं, इसके साथ आपको दोस्ती बनानी पड़ेगी, तो आपको ये करना पड़ेगा। सो आप अपने मन को, ऐसे बहुत सारे काम आप अपने मन को बता सकते हैं कि टेल योर माइंड व्हाट यू वांट। आप अपने मन को बताइए, ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम हुआ, नो नेगेटिव टू योर सबकॉन्शियस माइंड। नेवर टेल एनीथिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, मतलब कि जैसे मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, मेरे टीम में लोग नहीं आ रहे। नेवर टेल। क्यों? क्योंकि आप इमेजिन करो कि आप एक जहाज के कप्तान हो, समुद्र में बहुत बड़ा जहाज है और आप उसके कप्तान हो, तो क्या होता है कि वो जहाज अपने मन से कहीं नहीं जा सकता। इट कांट गो एनीवेयर, बट कैप्टन कैन टेक दैट शिप एनीवेयर। ही कैन नेविगेट इन दैट बिग ओशियन। उसी तरह हमारा मन होता है। आपको जहां लेके जाना है, आपको वो कंट्रोल लेना पड़ेगा, आपको वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा उस समंदर से। तो आपका मन एक विशाल शिप की तरह है, लेकिन उसको लेके जाना आपकी जिम्मेदारी है। तो नो नेगेटिव। तीसरी चीज है, बिलीव इन द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो अचेतन मन है, उसके अंदर भयंकर बड़ी ताकत है, लेकिन उसे आपको पहचानना होगा। पहले सबसे पहचानने के लिए क्या करना होगा, आपको विश्वास रखना होगा। सॉरी। आपको विश्वास रखना होगा कि मेरे पास एक ऐसी प्रचंड शक्ति है, अचेतन मन के रूप में, सबकॉन्शियस माइंड के रूप में, और मुझे वो हेल्प कर रही है, मुझे वो बहुत बड़े बड़े काम जिंदगी में करने के लिए मदद कर रही है। सो पहला हो गया, टेल योर माइंड व्हाट यू वांट, नेवर टेल योर माइंड नेगेटिव थिंग्स। तीसरी चीज हो गई, बिलीव। बिलीव करना पड़ेगा, अचेतन मन की शक्ति को आपको बिलीव करना पड़ेगा। चौथी चीज है सजेशंस। क्या होते हैं सजेशंस? मतलब कि जैसे कि आप देखिए कि हमारे बिजनेस में जैसे हमने शुरुआत में क्या किया, मैं दिन भर काम करके ऑफिस पे थका हारा लौटता था, लेकिन अपने अंदर एनर्जी भरता था। सरोज मैडम भी वो भी तैयारी करके हम लोग फिर से बाहर निकलते थे। लेकिन अगर आप सोचिए कि उसी वक्त कोई आ गया, हम लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता है कि मैं पैशनेट हूँ मेरे बिजनेस के बारे में, मेरे मेरे जो लक्ष्य है, मेरे जो सपने हैं, वो बहुत क्लियर मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेरे अंदर उत्साह भरा पड़ा है। लेकिन कोई मित्र आ जाता है, कोई रिश्तेदार आ जाता है, वो बोलता है कि और आप बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या आप बीमार तो नहीं हो? उसने क्या कर दिया, उसने मेरे अंदर कुछ नेगेटिव डालने की कोशिश की। को ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों की जो सजेशंस है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, उन्हें दूर रखना है, उनको अलाउ नहीं करना है एंटर करने के लिए। उससे अच्छा क्या है, जो ऑटो सजेशंस, जो अब हम इस सेशन में प्रैक्टिस करते हैं, क्या होता है, टेल योर माइंड व्हाट यू वांट। ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग है, जो विजुअलाइजेशन है, हम अपने माइंड को वो एक डिसिप्लिन लगा रहे हैं कि आप उस तरह से सोचो, आप हेल्दी है, आप स्ट्रांग है, आपके रिश्ते अच्छे हैं, आपका जो बिजनेस वो बड़ा हो रहा है। सो यू हैव टू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग व्हाट यू वांट। सो उसी तरह जो ऑटो सजेशंस है, जो पॉजिटिव अफर्मेशंस है, जो विजुअलाइजेशन प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, वो आपको बहुत काम आएगा। और जैसे कि उसमें
डिसिप्लिन होना, हर रोज करना वो जरूरी होता है, हर रोज आपको बताना जरूरी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है. सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीफ, सॉरी, suggestions, right? And last but not least, mental and physical healing की जो ताकत है. आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, हकीम भी हुआ करते थे. उसके पहले के जमाने में कैसे लोग बड़ी-बड़ी, बहुत बड़ी भयानक बीमारी से दुरुस्त हो जाते थे, बिकॉज देयर वाज अ हीलिंग पावर. देयर वाज अ आपके मन को, आपके शरीर को हील करने के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है. अभी भी कुछ लोग रोड में बैठे होते हैं, उनके पास कोई अंगूठी होती है, कोई पत्थर होता है, कुछ होता है, ये बांध लो, आपको लक आएगा, आपकी ये बीमारी चली जाएगी. कोई आपको आपको सर के ऊपर लगाने के लिए देगा, कोई ताबीज बांधने के लिए देगा. मैं भी जानता हूँ हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, अभी उसको ये प्रोग्राम किया गया कि ये सारी चीजें गलत है. क्योंकि जब जो मेडिकल साइंस है उसी से आपकी बॉडी को ट्रीट किया जा सकता है. तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये ऑलरेडी बात आ चुकी है. लेकिन वो उस दिनों के बारे में सोचो कि सिर्फ वो धागा बांधने से या कोई पत्थर पास रखने से किसी का मेंटल या फिजिकल हीलिंग नहीं हो सकता है. उसके साथ साथ आपको डिसिप्लिन लगाना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े सपने रखने पड़ेंगे, आपको हमेशा किसी भी परिस्थिति में पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है. कई ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अभी भी कि बहुत सारे लोगों ने हीलिंग किया है, राइट. सो अरुणिमा सिन्हा, वो जो एक लड़की जिसका ट्रेन से गिरकर एक्सीडेंट हुआ था, दोनों पांव कटे थे, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर उस लड़की ने अपने मेंटल और हीलिंग पावर से अपने आप को तंदुरुस्त किया. वो सारी चीजें की जो मेडिकल साइंस उसे बता रहा है, लेकिन उसने अपने मन को हेल्दी रखा और 2 साल के अंदर अंदर उसने एवरेस्ट वो चढ़ के दिखाया, एवरेस्ट को पार कर दिया. ऐसे बहुत बड़े बड़े काम दोनों की शक्ति अगर मिल जाए तो हो सकते हैं. तो दोस्तों, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक आपका सच्चा दोस्त है, आपका सच्चा मित्र है, जो आपको अपने सपने पूरे करने के लिए, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके साथ हमेशा होता है, लेकिन आपको उससे दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी. तो आज के ये जो मेरे विचार है, ये जो सबसे बढ़िया जो बेस्ट सेलर किताब है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, इन्होंने जो अपने किताब में जो दिए हैं, उन विचारों से प्रेरित मैंने आज आपको कुछ चीजें बताई हैं. सो इसका जरूर उपयोग कीजिए. मैं जानता हूं आपके वैयक्तिक जीवन में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके बिजनेस लाइफ में, आपके हर फील्ड में आपको आपके जिंदगी में इसका फायदा जरूर होगा. और इन्हीं शक्तियों का वापर करके, इन्हीं पोटेंशियल का, सबकॉन्शियस माइंड के पोटेंशियल का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ने वाले हैं और हम हर जगह टोटल सक्सेस पाएंगे. So with this, wish you all the best. Have a winning day ahead. Let's utilize the day and make a great day today. All the best. All the power to you. Thank you very much. Thank you very much.